हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 13 है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर का मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। तो जो इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी नंबर होता है उसका जो डिग्री होता है, मतलब क्या, जैसे मैं एक्स ले लूँ, कोई नंबर एक्स की पावर 3, या फिर सिंपल नंबर से समझते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब क्या, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2। तो इस पूरे की जगह मैं सिर्फ ये 2 की पावर 3 लिखूँ तो वो भी सही है। मतलब जो ये पावर में लिखने के लिए एक्सपोनेंट का यूज़ होता है, अब इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ जैसे अब इधर देखो, हमें अर्थ का मास दिया है। अर्थ का मास टोटल कितना है, अर्थ का मास हमें दिया है, अर्थ का मास है 5, 9, 7, 0, 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 0 के जी। अब इसे हम लोग पढ़ तो नहीं सकते कि इतना लाख इतना किलो है, तो इसलिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंट का यूज़ करके इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख के फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का इसलिए यूज़ होता है। और अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लाते कैसे हैं और एक्सपोनेंट में सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो सीख लेते हैं। अब देखो जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 512 को ले लेते हैं। अब इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए 512 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आई सबको आता ही होगा, तो एलसीएम निकाल देते हैं। टू 128 बार में जाएगा, फिर इधर 64 बार में आएगा, फिर इधर 32 बार में, है ना, फिर 16 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे हमें एलसीएम निकालना है, लास्ट में 1 नहीं आता तब तक निकालते जाना है। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब इधर टोटल देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बार है ना 2। तो इधर देखो इक्वल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 बार हो गया। ये देखो ये 2 9 बार है, तो मैंने 9 बार 2 लिख के मल्टीप्लाई कर लगा दिया। मतलब जो हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया, 2 9 बार आया, 2 × 2 × 2 है ना। तो इधर सारे 2 ही है, तो जो नंबर है जैसे इधर 2 है तो 2 की पावर टोटल कितने हैं, 2 9 2 है ना, तो 2 की पावर 9 लिख देना है। ठीक है, बस ऐसे हम लोग नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी जगह अगर 2 नंबर आ जाते हैं, जैसे हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अगर कोई 250 हो, है ना, इधर 512 की जगह 250 होता, तो 250 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 250 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 250 का 2 से पहले डिवाइड करेंगे 125 बार में। अब ये 125 किससे डिवाइड होगा, 5 से होगा, मतलब 525 जा, और फिर 5 5 जा और 5 1 जा। अब इसमें देखो 2 अलग अलग नंबर आ गए, एक इधर 2 है और इधर 3 बार क्या है 5 है। तो इसको कैसे करेंगे, तो 250 को पहले नॉर्मली जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई में लिख लेना है। क्या क्या है, 2 × 5 × 5 × 5 है ना। तो इधर 2 कितने बार में है, 2 कितने बार है, 2 एक ही बार है, तो 2 की पावर 1 लिखनी है। और अगर एक ही बार हो तो पावर कुछ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर इंटू 5 की पावर 3, क्योंकि इधर देखो 5 3 बार है, तो 5 की पावर 3, बस ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला दिया। अब इसके बाद अगर कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और उसको हमें नंबर में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे 2 की पावर 4 लिखा हो तो इसको कैसे लिखेंगे। तो अब 4 है, मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2 × 2। ये देखो 4 बार मैंने 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, सबको मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा। मतलब जो 2 की पावर 4 है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 16 आएगा। अब देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो इधर एग्जाम्पल 1 क्या है हमारा, एग्जाम्पल 1 है 256 को एज अ पावर लिखना है। ठीक है, 256 को एज पावर 2 लिखना है, मतलब वही 256 को हमें पावर में लाना है और 2 होना चाहिए पावर में। ठीक है, अब उसको कैसे करेंगे, 256 का एलसीएम निकालेंगे। इधर 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितने बार आया, 8 बार आया ना। मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 8, क्योंकि 2 कितने बार आया, 8 बार में आया। उधर हमें क्या बोला था, इधर बोला था कि 256 को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है, तो भी हमने सॉल्व किया था तो क्या आया था, 2 की पावर 8 आया था। तो इधर देखो इधर भी हमारा यही है, 256 = 2 की पावर 8। अब हमें कौन सा ग्रेटर है वो फाइंड करना है। तो देखो 2 की पावर 3 बड़ा है या फिर 3 की पावर 2 बड़ा है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। अभी हमने सॉल्व करना सीखा था ना, 2 की पावर 3 = क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका सॉल्यूशन करने पे 8 आ रहा है। और 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 3 × 3 2 बार लिखा हमने, क्या आ गया 9। तो इधर देखो 3 की पावर 2 का आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 2 की पावर 3 का आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये वाला बड़ा है। क्या आगे एग्जाम्पल 3 भी वैसा ही है, देखो 8 की पावर 2 बड़ा है या फिर 2 की पावर 8 बड़ा है, 8 की पावर 2 बड़ा है या फिर 2 की पावर 8। अब 8 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा,
8 इंटू 8 इजिकल टू 64 आएगा। और 2 की पावर 8 लिखेंगे तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 8 बार 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये पूरा 256 आएगा। तो दोनों में से 256 बड़ा है, मतलब 2 की पावर 8 इन दोनों में से ग्रेटर है ना। 2 की पावर 8 इज़ ग्रेटर, ऐसा लिख देना है। हमें एक्सपांड करना है, ए क्यूब बी स्क्वायर लिखा है, एक एक को पहले एक्सपांड करके देखते हैं। ठीक है, ए क्यूब बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो ए क्यूब मतलब क्या, ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए इंटू ए, फिर क्या है इंटू बी स्क्वायर, मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, बी इंटू बी। जब पावर में 2 ना तो उसे स्क्वायर पढ़ते हैं, और पावर में 3 हो तो क्यूब पढ़ते हैं, मतलब ये क्या है ए क्यूब बी स्क्वायर। इसे हम लोग ए क्यूब बी स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, या फिर ए रेस टू द पावर 3 और बी रेस टू द पावर 2 ऐसा भी पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। इनको भी पावर के फॉर्म में लिखना है, मैंने बताया था ना 2 अलग अलग नंबर होते हैं तो कैसे पावर में लाते हैं। अब तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है 72। हाँ, तो 72 को हम लोग इधर देखो ब्लैंक पेज में सॉल्व करके देखते हैं। 72 का एलसीएम निकालेंगे। इधर हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आया ना, मतलब इधर देखो 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, इंटू 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, बस ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो 72 को इन्होंने ऐसे किया है, 432 को, अब देखो हम लोग 432 को कर लेते हैं, और 432 का भी ऐसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इधर अब हमारा क्या है, टोटल 3 आया 3 बार और 2 आया 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 बार आया और 3 आया 3 बार, मतलब इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया था। 2 की पावर 3 है, मतलब सॉरी 2 की पावर 4 है, 2 4 बार है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने बार है, 3 3 बार है तो 3 की पावर 3 ऐसा लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अब जो आपको सारे ऐसे एग्जांपल दिए हैं, ये देखो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ गया। अब देखो इधर 1000 दिया, 1000 को भी ऐसे करना है। अब जब ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका भी आएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 ये आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। अब 6 देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अब देखो 1 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 3 और माइनस 5 की पावर 4, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब इसका देखो 1 की पावर जितनी भी आंसर 1 ही आता है ना, 1 की पावर जितनी भी आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन जब -1 हो तो ऐसा नहीं होता है, जब -1 होता है ना तो उसकी पावर के हिसाब से उसका आंसर आता है। मतलब अगर -1 की पावर -1 की पावर अगर कोई इवन नंबर हुआ, इवन नंबर मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 8 10 12 18, जिस इवन नंबर हुआ तो उसकी पावर क्या आएगी, +1 आएगी। लेकिन अगर ऑड हुआ जैसे -1 की पावर 7 तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा -1 आएगा। ठीक है, तो 13.1 जो एक्सरसाइज है इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें देखो इसमें क्या है, पहले इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब 2 की पावर 6 है तो 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके वीडियो में मैं जल्द ला दूंगा, नहीं तो ये तो आप खुद से भी कर सकते हो। ये देखो बहुत ईजी है ना, ये सारा हम लोग एग्जाम्पल में सीख चुके हैं। अब इसके बाद चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब क्या, एक्सपोनेंट के अलग अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग चीज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे इसके सारे लॉज हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉज जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा अपने आप की लॉज होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है। अब सबसे पहला लॉ क्या आता है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर तो उसकी पावर प्लस हो जाती है। जैसे 2 की पावर 3 हो इंटू 2 की पावर 5 हो, ये देखो इधर दोनों में 2 2 है, दोनों नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर क्या है 3 और 5 है तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, 2 की पावर 3 प्लस 5 तो इजिकल टू 2 की पावर 8 है ना। मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 8 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का लॉ था, और डिवीज़न का भी एक लॉ होता है। डिवीज़न का लॉ क्या है, डिवीज़न का लॉ है कि अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सेम यही बस माइनस हो जाता है। जैसे 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, तो अब इधर पावर प्लस नहीं होंगी, इधर पावर माइनस होंगी। याद रखना, मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है। इधर डिवाइड है तो 2 की पावर 6 माइनस 4 इजिकल टू 2 की पावर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर मतलब क्या, पावर का भी पावर हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 2 है, इस पूरे की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर एक तो 2 है और इस पूरे की पावर 3 है, तो क्या करेंगे, तो जो 2 की पावर 2 है और उसके जो बाहर की पावर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 3 जा 6 ये आ जाएगा, है ना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2 है, इस पूरे की पावर 4 है, तो ये क्या होगा, इधर देखो इधर ये 2 पावर में और ये 4 पावर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 3 की पावर 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब पावर ऑफ पावर मतलब पावर का भी पावर हो तो ऐसे करते हैं। अब देखो मैंने आपको कौन सा लॉ बता दिया अब तक, नंबर जब सेम हो, जैसे a की पावर n इंटू ए की पावर m इजिकल टू ए की पावर n प्लस m, ऐसा होता है ना। मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस हो जाती है, और अगर सेम नंबर डिवाइड हो ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर m जब होता है तो क्या पावर माइनस हो जाती है, ए की पावर n माइनस m। अब इसके बाद और क्या बताया मैंने, ए की पावर n और इस पूरे की पावर m होती है तो इसका क्या होता है, ए की पावर n इंटू m आ जाता है ना। एक्सपोनेंट में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद कौन सा लॉ होता है,
इसके बाद अगर पावर अलग अलग हो, सॉरी पावर सेम हो लेकिन नंबर अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि a की पावर n इंटू बी की पावर n, इधर देखो नंबर सेम है लेकिन ये जो, सॉरी पावर सेम है लेकिन जो नंबर है ये अलग अलग है, ये देखो नंबर है a और b और पावर है n पावर सेम है, तो क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में पहले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसकी पावर लगाएंगे, a इंटू बी मतलब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरी की पावर n। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लो, जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर पूरी की पावर 3 हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इजिकल टू 6 की पावर 3 ये हो जाएगा। और डिवीज़न में भी सेम रूल अप्लाई होगा, अगर a की पावर n डिवाइड हो रहा है b की पावर n से, तो a डिवाइड बाई b इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। और अब जो सबसे मेन लॉ है, सबसे मेन लॉ बहुत आसान है, बस कितना आसान है कि कोई भी नंबर की पावर अगर जीरो हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, कोई भी, चाहे वो XYZ हो या फिर ABC हो या फिर 1 2 3 या फिर 1000 1 लाख कितना भी हो, उसकी पावर अगर जीरो हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 5 6 8 4 3 कितना भी बड़ा नंबर दिया और उसकी पावर में अगर आपको जीरो दिखे ना, सिर्फ जीरो, ठीक है, 10 या 100 ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ जीरो दिखे तो आंसर सीधा उसका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये इतने लॉ बताएं, इतने लॉ होते हैं इस पूरे चैप्टर में, ये बस इतने लॉज आपको याद रखने हैं जो कि बहुत ईजी लॉज हैं। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ये देखो इतने लॉज होते हैं और बस इन लॉज को आपको याद रखना है, फिर ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। बस पावर का मतलब समझ लेना है, एक्सपोनेंट का मतलब समझ लेना है, कैसे सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट वाले नंबर को वो समझ लेना है, और जो ये इतने फॉर्मूलेज हैं, इतने जो लॉज हैं इन्हें याद रखना है, इधर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है।